बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। चैप्टर नंबर 2 का जो आज का हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम एनालाइज करेंगे फ़ारसी तहज़ीब के बारे में, यूनानी तहज़ीब के बारे में और रूमी तहज़ीब का बारे में। तो चले रीड करते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। कंट्रीब्यूशंस ऑफ द पर्शियन, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। फ़ारसी, यूनानी और रूमी तहज़ीबों का हिस्सा जो उन्होंने पूरी दुनिया में उजागर किया, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर्शियन कंट्रीब्यूशंस, फ़ारसी तहज़ीब का हिस्सा। द फ्लोरिशिंग ऑफ पर्शियन सिविलाइजेशन हैज़ contributions of science, literature, mathematics and art to the modern world। फ़ारसी तहज़ीब के फलने फूलने से जदीद दुनिया में साइंस, अदब, रियाजी और फ़न का हिस्सा है। यानी जो फ़न, अदब, रियाजी, साइंस की जो चीज़ें हैं जदीद दुनिया में, फ़ारसी ने इंसानों को इसकी तरफ तवज्जो दिलाई और इस पर काम किया। ग्रीक कंट्रीब्यूशंस, द ग्रीक्स मेड मेजर कंट्रीब्यूशंस टू साइंस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन्स। यूनानियों ने साइंस, रियाजी, फ़लसफ़ा, फल्कियात और तिब में बड़ा हिस्सा डाला। एस्ट्रोनॉमी, फल्कियात यानी कि तारों के बारे में, सितारों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो यूनानियों की तरफ से। और तिब, आज भी यूनानी जो है तिब या हकीम जिसे कहते हैं, जो मेडिसिन्स तैयार होती हैं, वो आज भी इस दुनिया में बहुत फेमस है। लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, यूनानी तहज़ीब के लोगों की बनाए हुए फार्मूलास। जी, रोमन कंट्रीब्यूशंस, रूमी तहज़ीब का हिस्सा। एंशिएंट रोमन्स बिल्ड several buildings like the Colosseum and the Pantheon। रोमन्स कंट्रीब्यूशंस जो थी कदीम रोमन्स की, उन्होंने ह्यूज किस्म की बिल्डिंग्स बनाई थी। इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में क्लोजियम, जस्ट लाइक क्लोजियम, पैनाथोन, मंदिर। क्लोजियम एक अखाड़ा था जहाँ वो लोग आके लड़ते थे, अपनी बहादुरी का फ़ाइट करते थे, फ़ाइट सीखते थे, जानवरों से लड़ते थे, शेर से लड़ते थे, बड़े बड़े इनकी ह्यूज किस्म की लड़ाई, जंगजू किस्म के ये लोग थे। और इन्होंने जंगजू भी थे रोमन्स, और इन्होंने ह्यूज किस्म की बिल्डिंग्स भी बनाई थी, जिसमें मोस्ट फेमस बिल्डिंग क्लोजियम है जिसे अखाड़ा कहते हैं, एंड द पैनाथोन और मंदिर है। द पर्शियन वर द फर्स्ट पीपल टू स्टैब्लिश रेगुलर रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन थ्री अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। जी, फ़ारसी लोग पहले लोग थे जिन्होंने 3 बरे आज़मों अफ्रीका, एशिया और यूरोप के माबैन जो थे मवासलात के बाकायदा रास्ते कायम किए। उन्होंने कम्युनिकेशन बनाई। कि इन्होंने पर्शियन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया था कि उन्होंने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दरमियान बाकायदा रास्ते बनाए थे। लिटरेचर एंड थिएटर was an important aspect of Greek culture and influenced modern dramas। यूनानी तहज़ीब में अदब और थिएटर यूनानी सकाफ़त का एक अहम पहलू था और जदीद ड्रामे को मुतासर करता था। ये इन लोगों ने जदीद अपने कल्चर्स में जदीद मॉडर्न किस्म के ड्रामास बनाए, थिएटर्स बनाए। ये ग्रीक कंट्रीब्यूशन से ये काम सारा आया। जी, दे मेड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू लॉ, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रूमी तहज़ीब वालों ने
انہوں نے قانون، فن تعمیر، ادب، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اہم شراکتیں کی تھی۔ رومنز نے قانون بنائے، فن تعمیر یعنی کہ اپنی ہیوج بلڈنگز بنائیں، ادب پر کام کیا، سائنس پر اور ٹیکنالوجی پر بھی ورک کیا تھا۔ They built many new roads and developed the world's first postal service۔ جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ڈاک کی ترسیل کا نظام بنایا تھا وہ فارسی تہذیب کے لوگوں نے بنایا تھا۔ انہوں نے بڑی بڑی سڑکیں اور دنیا میں ڈاک کی ترسیل کا پہلا نظام بنایا تھا۔ The Greeks were known for their sophisticated sculptures and architectures۔ جی، یونانی اپنی نفیس مجسمہ سازی اور فن تعمیر کے لیے جانا جاتا تھا۔ They made Roman's alphabet and the divisions of the year into 12 months۔ رومن تہذیب نے انہوں نے رومن حروف تہجی اور سال کی تقسیم کو 12 مہینوں تک بنا لیا۔ جی، دا موسٹ انٹرسٹنگ بات جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو رومنز تھے انہوں نے حروف تہجی اور سال کی تقسیم کو 12 مہینوں تک بنایا تھا۔ کنہوں نے؟ رومنز نے۔ جی